चलो जी जल्दी जल्दी से टिकट कटाओ, लाइन बनाओ और आ जाओ, इसको देखते हैं क्या है यहाँ पे। ओह वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल। आ जाए फिर, टिकट कटवाना तो बनती है यहाँ पे क्योंकि हम आ गए लाहौर के शाही किले में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आप देखें अनाबिया क्या कर रही है। एंट्री से पहले इसने ले लिया आइसक्रीम और अच्छे खासे अपने कपड़े भी कर लिए गंदे। चलें आगे चलते हैं जी। आपको देखने से पता तो चल ही गया होगा कि हम आज कहाँ पे आए हैं। आज का विज़िट जो है हमारा वो है बहुत ही प्यारा खूबसूरत तारीखी मकाम जो लाहौर शाही किला के नाम से या लाहौर फोर्ट के नाम से बहुत मशहूर है। अगर हम तारीख़ी की बात करें, तारीख़ी मकामात की बात करें तो पाकिस्तान लाहौर बहुत ही अहम शहर है। तारीख़ी मकामात, तारीख़ी जगहें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि हिस्ट्री से भरा हुआ है। लाहौर शाही किले की साइड से हमने कर ली है एंट्री, फ्रंट से ये हमारी एंट्री हुई है। और अभी हम आगे जाते हैं तो इसके मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ जो है ना एरिया बने हुए हैं। कि सबसे पहला एरिया जो आज आता है ये है दीवान आम। यहाँ पे जो है कहा जाता है या कहा कह सकते हैं, अगर आप नई नज़र से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि जी, आपको ऐसा लगेगा कि जहांगीर साहब सामने अपने जो है ना तख्त नशीन पे बैठे हुए हैं और जो है दीवान आम में जो है बिल्कुल एक महफ़िल जमी हुई है और बड़े मज़े से जो है यहाँ पे एक ख़िताब दिया जा रहा है या सुना जा रहा है। वेल यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ़िंग की बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगी। प कुछ अर्से पहले जब मैं यहाँ आई थी तो आप पीछे जहाँ पे आप देख रहे हैं सामने के कमरे बने हुए हैं, इन कमरों में आप जा सकते थे। अब इन्होंने बंद कर दिया है और ये 2 जो है यहाँ पे आदमी खड़े हुए हैं जिन्होंने उनके लिबास तन किए हुए हैं पिक्चर्स बनाने के लिए। वेल वो तो दीवाने आम था, लेकिन हमने क्योंकि हमारे साथ बहुत ही प्यारा स्मार्ट सा हैंडसम सा एक लड़का आया हुआ है मिस्टर अयान साहब, और क्योंकि पुठे दिमाग नाल चल देना तो इन्होंने हमें कहा है कि हम जो है ना दूसरी साइड से जाएंगे। तो अब मैं शाही किले का बेसिक वीडियो यहाँ से स्टार्ट करूँगी और हम उस जगह से यहाँ शाही किले के अंदर एंट्री करेंगे जहाँ पे जो है हाथी वगैरह जहाँ से चढ़े जाते थे या वहाँ से हाथी आते थे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी छोटी सीढ़ियों के स्टेप बने हुए हैं। ठीक है, ये जो है इनके एरिया कमरे हैं और ये एक जो है ना सुरंग सी जो थोड़े से पहले आपने सुना था कि एक सुरंग निकली है जो यहाँ से इंडिया जाती है और ये सुरंग बंद थी। ये गोश्त सुरंग आपको हम जो है ना पीछे से कैप्चर करके दिखा रही हूँ जी। ये अब मैं जहाँ हाथी पैर से हम ऊपर आए हैं और अब हम शीश महल की तरफ आगे जाएंगे और दीवाने ख़ास जाएंगे, बाबर खाना जाएंगे। ये सारे यानी कि पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे आगे मौजूद हैं। तो अब चलते जाते हैं। और इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया, यानी कि पहले तो यहाँ पे कोई तवज्जो ख़ास नहीं थी लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ मैं आपको मज़े की बात बता देंगे, शीश महल के अंदर जाने के लिए भी इन्होंने टिकट लगा दिया, यानी कि अपनी कमाई अपने आप। अदर वैसे खंडर की कोई क्या पैसे लेने, ऐसा तो नहीं था पहले, पिछले कुछ अर्से पहले ये ओपन था एरिया, लेकिन अब यहाँ पे एंट्री करने के लिए हमने पर हेड 100 रुपीज़ पे किए हैं और इन्होंने हमें यहाँ में एंट्री करने दी। ये शीश महल वो जगह है जहाँ पे जो है ना बादशाह की मलिका, उनकी औरतें वगैरह, उनकी कनीज़ें यहाँ मौजूद होती थीं, या उनकी रिहाइश की जगह थी और यहाँ पे उनके खाने पीने सबका यानी कि इंतज़ाम, उनके कमरे वगैरह यहाँ मौजूद होते थे। तो ये अभी हम ये देखें अंदर का एरिया काफ़ी बड़ा है और आप यहाँ पे जो है ना आर्ट्स देखें कि कितनी खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया। और इसे शीश महल क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए सारा शीशे ही शीशा लगा हुआ है। अभी मैं फोकस करने की कोशिश करती हूँ कि ये देखिए आप कितनी खूबसूरती, ऐसी नज़ाकत से बनाया हुआ काम हमें कहीं नहीं मिलता, हमें सिर्फ और सिर्फ मिलता है यहीं पे। और यहाँ आपको शीश महल में जो ये इनकी पिक्चर्स भी कुछ बनी हुई हैं, यानी कि ग्राफिक इतने खूबसूरत है, फ़न तब इतना खूबसूरत है कि मैं आपको क्या बताऊँ, अमेजिंग। ये देखें आप कितने प्यारे तरीके से इन्होंने शीश महल के अंदर जो पिक्चर्स बनी हुई हैं दीवार के अंदर, कितनी अच्छी सी बनावट हुई हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये वो कमरे हैं, वो उनके ख़ुसूस मकामात हैं जहाँ पे इनकी मलका है अहलिया और इनकी कनीज़ें जहाँ मौजूद होती थी, जहाँ मलका मौजूद होती थी। ये वो एरिया है और इस एरिया को शीश महल कहा जाता है।
जनाब यहाँ से देखें, यहाँ से नज़ारा किया जा सकता है पूरे शाही किले का। ये वो जगह है जहाँ से जो है ना, जब इनके बादशाह हजूर टीपू सुल्तान लोग आते थे अपनी फ़ौज के साथ, तो ये मलका यहाँ से जो है ना विज़िट करते थे, देखते थे। लेकिन ये खूबसूरत नज़ारा यहाँ से जो है ना बाहर से आए हुए लोगों को देखा जाता था, जो इनकी मलका खसूसन थी, वो यहाँ से इन जालियों से देखती थी। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है। दीवारों के ऊपर से कुछ नक्काश जो हैं वो उतर चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे मौजूद हैं। और यहाँ मैं आपको बताती जाऊँगी पानी का, ये जो छोटी-छोटी नालियाँ आप कह सकते हैं, यानी कि पानी का बहुत बंदोबस्त था। ये देखें, शीश महल कहने की वजह क्योंकि इसमें सारा काम ही शीशे से हुआ हुआ है। ये आप खूबसूरती से देखें, कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने तस्वीरें लगी हुई हैं। ये आप इसके अंदर देखेंगे तो बिल्कुल साफ ठीक है, अपनी जगह मौजूद है। अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं ताकि इसको और इसकी खूबसूरती को और उजागर करने के लाइटिंग का बंदोबस्त किया जा रहा है। जी चलें जी, शीश महल से हम आ चुके हैं बाहर। आपके सामने बैठे हुए हैं मिस्टर औकाफ साहब, इनसे हेलो हाई की है। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है जहांगीर साहब की दीवारें, मसवारी, नूरजहां के बाग, पाए बाग। अब हम जो है ना वर्जी खाना थोड़ा सा और आगे देखेंगे। ये आप जो सामने देख रहे हैं ये वो जगह थे, यहाँ पे वो कमरे मौजूद थे जहाँ पे बादशाह सलामत के नौकरों के रूम वगैरह थे, इनके कमरे वगैरह बने हुए थे। और ये जो पीछे है ये एक जेल बनाई गई हुई थी। ये यहाँ पे थोड़ी सी शीश महल या शाह बुर्ज या शीश महल की हिस्ट्री और उसका जो है ग्राफ जो बनाया हुआ है वो बताया हुआ है। ये अनाबिया ने आइसक्रीम खा लिया। अब ये देखें पाए बाग में कैसे भाग रही है मैडम। आहा, अपने आप को शहजादी मलका समझ रहे हैं। बेशक बेशक ये अपने माँ बाप की शहजादी और मलका ही तो है जी। नेक्स्ट हम आगे आ चुके हैं पाइन बाग में। पाइन बाग में भी यहाँ पे दो आदमियों ने जो है जेब तन किया हुआ लिबास, और लोग बहुत उनकी तरफ जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे उन्होंने आपको लिबास भी मौजूद दिए हुए हैं। और मैं आपको बताती जाऊँ कि लाहौर का जो म्यूज़ियम है, यहाँ की जालियाँ, यहाँ के दरवाजे जो हैं वो सारे उतार के वहाँ म्यूज़ियम में मौजूद हैं। मेरी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो म्यूज़ियम की होगी, वो आप लाज़मी देखिएगा। वहाँ पे आपको शाही किले की जो चीज़ें हैं मौजूद हैं, जो यहाँ से उतार के लेके गई हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। वो आप वहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे और फनूस तरीके से बनाया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक बताती जाऊँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत काम ये हुआ है कि इन्होंने एक दो छोटे-छोटे म्यूज़ियम्स भी यहाँ पे बना दिए हैं, जिसमें हम इनका जंगी तलवारें वगैरह और जंगी सामान, पुराने ज़माने के जंगी सामान हम देख सकते हैं। ये आप देखें, ये एक म्यूज़ियम के हम अंदर इंटर हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जगह फ्री टिकट है, लेकिन इससे ऊपर जो एक और पार्ट है वहाँ पे टिकट मौजूद है। तो ये देखें जी, ये इनकी तलवारें जो उस वक्त यूज़ होती थी, इस्तेमाल की जाती थी जंग में। अभी आपको इनकी गन वगैरह भी दिखाती हूँ, जो बंदूकें उस वक्त जो फ़ौजी यूज़ करते थे। ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं यहाँ में, और जंगी सामान मौजूद है। आर्ट गैलरी भी है। ये घोड़ा बनाया गया है, टीपू सुल्तान साहब का घोड़ा बनाया हुआ है, और जी बड़े खूबसूरत तरीके से बताया जी, वो ये उनका घोड़ा है, उनका लिबास भी पीछे हैंग किया हुआ है। ये आप छोटी सी मैंने बीच में क्लिप लेने की कोशिश की जिसमें क्लियरली इनकी जंग की पिक्चर्स के जंग हुई इस तरीके से, ये छोटे उनके इतिहास। ये आ जाता है सारा जंगी सामान, गन्स वगैरह और औज़ार वगैरह मौजूद हैं जो उस टाइम पे यूज़ या होते थे या इस्तेमाल होते थे। देखें जी कितनी पुरानी सकाफ़त है। अच्छा जी, ये हम थोड़ा सा और आगे आ गए। यहाँ पे कोई हो रही है पाकिस्तानी किसी ड्रामे की शूटिंग ही है। ये देखें आप, पूरा सेट लगा हुआ है। जी जनाब, हमने आपको आगे पीछे से सारा व्यू दिखा दिया है। आप भी आएँ तो लाज़मी यहाँ विज़िट करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो लास्ट में देखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।